हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में। 44 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% का डिक्लाइन है। कल इसके नतीजे भी आए थे और नतीजे एक्चुअली मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि भाई साहब चल क्या रहा है, क्योंकि नंबर्स जो आए वो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 44 रुपीज़ का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का, 2.5% का डिक्लाइन है। एक महीने में देखो तो तकरीबन 4.5% का डिक्लाइन है। गिरावट आई थी, तेज़ी आई, फिर से गिरावट आई। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 5% की गिरावट है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर करना पसंद करूंगा। जब भी ये 35 से 40 की रेंज में जाए, खरीदारी के मौके बनेंगे। जब भी ये 45 से 50 की रेंज में जाए, बेचकर भागने वाले मौके बनेंगे। ये मेरा मानना है यहाँ पर। और जो नंबर्स इसके निकल कर आए हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस बार ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। तो यहाँ पर अगर मैं करोड़ में इसको देखूँ तो 172 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम रही है इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 165 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 121 करोड़ के आसपास की इसकी इनकम थी। तो इनकम में बेहतरीन तरीके से जंप आता हुआ नज़र आया, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। लेकिन खर्चे भी तो बढ़े हैं। जहां पिछले साल इनकी इनकम 120 करोड़ की थी और खर्चा मुश्किल से 75 करोड़ का था, इस बार इनकम अगर बढ़ के 172 करोड़ हुई है तो खर्चा भी बढ़कर 117-118 करोड़ हो चुका है इनका। तो खर्चे भी यहाँ पर इनके बढ़े हैं। स्पेसिफिकली अगर आप इनके खर्चों में काउंट करते हो तो सर्विस कॉस्ट का 15 करोड़ का खर्चा यहाँ पर जुड़ चुका है। इतना ही नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट अगर आप देखते हो तो 23 से 24 करोड़ वो है, जो पहले 16 करोड़ के आसपास का था, तो वो भी यहाँ पर इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशंस में इन्होंने खर्चा करा है तकरीबन 26 करोड़ का, जो कि पिछले साल हालांकि 23 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में सिर्फ 17 करोड़ का था। तो खर्चे डेफिनेटली इनके बढ़े ज़रूर है, अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। लेकिन इस बार आप देखो तो खर्चे आप देखो फिर भी इनकम और खर्चों में फिर भी बहुत बड़ा अंतर है, 55 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 60 करोड़ था, पिछले साल 44 करोड़ का था। तो अगर आप रेवेन्यू देख रहे हो, ठीक है, तो पिछले साल के मुकाबले बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह देखो तो ठीक ठाक वाला जंप यहाँ पर मैं कहूँगा। लेकिन एक अलग से खर्चा यहाँ पर जुड़ा है और वो है एक्सेप्शनल लॉस, जो कि 72 करोड़ का हुआ है, जो कि इससे पहले ज़ीरो था, पहले था ही नहीं ये, ठीक है। ये पहली बार जुड़ा है। और हालांकि कह सकते हैं कि जनरली अगर आप देखोगे तो ये 72 करोड़ का जो एक्सेप्शनल लॉस आया है, उसके चलते इस क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है तकरीबन 15 करोड़ का। 15 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल थी। 45 करोड़ का प्रॉफिट था इससे पहले के क्वार्टर में और पिछले साल भी 31 करोड़ का प्रॉफिट था। ये एक्सेप्शनल लॉस है, मतलब वन टाइम लॉस मैं कहूँगा इसको। और आने वाले क्वार्टरों में ये लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगेन कोई बहुत बड़ा मतलब पैनिक वाला मामला मुझे नहीं लगता है ये। लेकिन हाँ, जब नंबर रिपोर्ट करे हैं जो कि हल्के से नंबर आए हैं तो जाहिर सी बात है एक करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, जो कि देखने को हमें मिला भी था कल। और शायद जब मंडे को बाज़ार खुलेगा आपको थोड़ा सा और देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये एक रेंज में है। 35 से 40 बाइंग इंटरेस्ट आता है, 45 से 50 सेलिंग इंटरेस्ट आता है यहाँ पर। ये एक रेंज में है। और जहाँ तक अगर आप हेडलाइंस वगैरह भी देखते हो, ठीक है, तो रेवेन्यू में आपको 40% का जंप दिखाएंगे। लेकिन लॉस भी अगर आप देखोगे तो भैया 15 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, अब उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। 15 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने करा है इस बार। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन द फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनीज नॉन एयर सेगमेंट में वहाँ पर एक अच्छा खासा ग्रोथ आया है। बुकिंग अगर आप देखो यहाँ पर टोटल होटल नाइट बुकिंग्स अगर देखो तो 1.4 लैक्स देखने को मिली है, जो कि 39% अप है। और जो अदर बुकिंग्स है वो भी 53% का इंक्रीज हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपनी के सीईओ का कहना है, उनका कहना है कि इन Q4 वी अक्वायर्ड 50% स्टेक। अब जो अदर एक्सपांसेस जो हम बात कर रहे हैं ना
क्यों आए यहाँ पर। वी एक्वायर 50% स्टेक इन जीवनी हॉस्पिटैलिटी टू डेवलप अ लग्जूरियस 150 रूम रेसिडेंट ब्लू होटल इन अयोध्या। तो अपने भैया ये हॉस्पिटैलिटी वाले सेक्टर में घुस रहे हैं। अयोध्या में भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वी डाइवर्सिफाई आवर बिजनेस एंड एक्सपांड आवर सर्विसेज टू बेटर सर्व आवर कस्टमर बाय द लॉन्चिंग न्यू सब्सिडरी ईजी माई ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग आवर एंट्री इनटू द 7.9 ट्रिलियन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। जो आप फ्लाइट्स वगैरह में ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो जो आपको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं वो इन्हीं का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के बिजनेस में भी इन्होंने एंट्री करी है, हॉस्पिटैलिटी वाले सेगमेंट में भी इन्होंने एंट्री करी है, और खर्चे होते ज़रूर है, और यही वजह कि आपको 72 करोड़ का जो एक्स्ट्रा खर्चा दिखा है वो यहाँ से है। जहाँ तक अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर कल ट्रेड होते नजर आए थे। 73 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाया है, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, बाद में हमने मतलब बड़े करेक्शंस भी देखे। एक्चुअली हाई 73 रुपीज़ से भी ज़्यादा का था, ये बोनस वगैरह दे के कम हुआ है, ठीक है। देखने में लगता है कि भाई साहब 44 रुपीज़ बहुत सस्ता है, एक्चुअली में कई बार बोनस दिया है इन्होंने, इसके चलते आपको ये सस्ता लग रहा है। जहाँ तक इसका मार्केट कैप देखोगे तो इसका मार्केट कैप 7,800 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी में अगर हम यहाँ पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, और जैसे कि मैंने कहा बोनस कई बार यहाँ पर दिया है। अगर आप बोनस की हिस्ट्री देखोगे तो एक ही साल में 2 बार बोनस दिया था इसने, 2022 में एक ही साल में 2 बार, और बोनस के साथ साथ उसी साल ये स्प्लिट भी हो गया था, और यही वजह है कि आपको ये सस्ता देखने को मिल रहा है, 44 रुपीज़ का देखने को मिला। अगर ये नहीं होता तो काफ़ी हाई प्राइस पे अभी भी ट्रेड करा होता, और तब लोगों को शायद उतना सस्ता नहीं लगता। और जहाँ तक बात करी जाए डिविडेंड वगैरह को लेकर तो 10 पैसा पर शेयर का पिछले साल पे करा था इसने, बीच में पे नहीं किया था इन्होंने। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ 2021 में इसने 3 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे करा था, 22 में पे नहीं करा क्योंकि तब बोनस 2 बार दे दिया था और 1 बार स्प्लिट भी हो गया था, और 23 में वही 3 रुपये का डिविडेंड जो है वो घट के सिर्फ 10 पैसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कई ज़्यादा शेयर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, बोनस वगैरह दे देकर मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो 75 का पी है, जो कि काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है। जैसे कि मैंने कहा कि देखने में सस्ता लग सकता है 44 रुपीज़, क्योंकि कई बार ये इसका शेयर मल्टीप्लाई हुआ एक ही साल में, 1 बार स्प्लिट 2 बार बोनस। कौन देता है? इन्होंने दिया था, ठीक है, और इसके चलते ये इतना आपको सस्ता लग रहा है प्राइस वाइज। अगर नहीं दिया होता तो आज भी प्राइस वाइज महंगा होता, और तब शायद पी रेशो भी महंगा होता, और तब शायद लगता नहीं कि उतना मतलब उतने प्राइस पे जा पाता, क्योंकि जाहिर से बात है जब 200 300 400 का लेवल लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उतना अट्रैक्शन नहीं आता। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो इनके तो ठीक ठाक रहे, उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ रेवेन्यू वाइज बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि दिसंबर में अच्छा था, तक 140 करोड़ का था, मार्च में घट के 120 करोड़ हुआ था यहाँ पर, आप देखो, बाद में फिर से बढ़ रहा था। इवन इस बार मार्च में भी बढ़ता हुआ इनका नज़र आया है रेवेन्यू, और प्रॉफिट नहीं हुआ है, 15 करोड़ का लॉस करा है इस कंपनी ने, और लॉस की वजह एक्सेप्शनल आइटम है, वरना ये कंपनी हमेशा से प्रॉफिटेबल ही रही है। आप लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उठा के देख लो, हर बार प्रॉफिट करा है। इस बार एक्सपांशन कर रहे हैं कंपनी तो कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी लॉस देखने को ना मिले, आगे भी एटलीस्ट प्रॉफिट देखने को मिले। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.30% की है, और यहाँ पर देखो प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा तो है, 74-75% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, वो घट के 64 पर आ चुकी है, और जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 12.64% पे थे वो खरीद के यहाँ पर 22 पर आ चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी अगर आप देखो तो जनरली सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर और अदर पार्टीज़ ने ही यहाँ पर बाई करी हुई है। अदर पार्टीज़ ने भी एक्चुअली बेचा है यहाँ पर 10% से, वो भी घट के नीचे की तरफ आए हैं 8 पर। सिर्फ रिटेल खरीदारी कर रहा है यहाँ पर, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप कह सकते हो कि एफआईएस ने यहाँ पर जोड़ी ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो बहुत कम है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट यहाँ पर काफ़ी कम है, वहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की तो अच्छी बात है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन अगर आप देखो तो कम्पिटिटिव मार्केट है ये, कई सारी कंपनीज इस सेक्टर में घुस रही है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है इस सेक्टर में, चाहे आप गो आईबीबो की बात करो, मेक माई ट्रिप की बात करो, पेटीएम की बात करो, अदानी भी आ चुके हैं, ठीक है, उनकी बात करो, और भी कई सारी ट्रैवल बुकिंग कंपनियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं मार्जिन इनके अभी आने वाले टाइम में थोड़े से थिन होते नज़र आएंगे और दिक्कत होगी। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सपांशन कर रहे हैं ये इनके लिए सक्सेसफुल, लेकिन अभी भी मैं इस लेवल पर इसको अवॉइड करूँगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा
कि मेरे लिए अच्छा लेवल 35 से 40 रुपये का है, 45 से 50 रुपये बेचने वाला लेवल है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।